हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 उनमें हमने एक एक सवाल को डीपली कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश की थी और आई होप कोई डाउट उसमें नहीं रहा होगा। अदरवाइज अगर कोई डाउट रह रहा हो किसी भी एक्सरसाइज में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं उन डाउट्स को अलग से एक सेपरेट वीडियोस में आपको डाउट क्लास के नाम से अलग से क्लियर करा दूंगा, जिससे कि और कोई डाउट ना रहे। ठीक है, और इसके अलावा प्रैक्टिस करते रहें बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और पिछले वीडियोस के जो लिंक है, पिछले वीडियोस है, वो आपको प्लेलिस्ट 2024-25 चैनल का जो प्लेलिस्ट है 2024-25 उसमें आपको मिल जाएगा। और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं मूलों की प्रकृति। इनकी मूल जो है उनकी प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स का नेचर क्या है वो बताना है। और इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर नेचर ऑफ द रूट्स में रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है, यानी वास्तविक मूल अगर वहां पर होता है, तो हमें उसके रूट्स भी फाइंड करना है, उसके रूट्स फाइंड करना है। ओके, फाइंड देम, उन्हें फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5। पहले हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ द रूट्स में कितने नेचर होते हैं, रूट्स की कितनी प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति कितनी होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे 3 प्रकृति होती है। और उसके लिए हमें यहाँ पर जो, जैसे हमें अगर रूट्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। और यहाँ पर हमारी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो इसी फॉर्मेट में दी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये उसका रूप होता है। ठीक है, तो ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0, जिसमें कि अपन ये माइनस इसको दे देते हैं, तो यहाँ पर प्लस, ये अपन कह सकते हैं प्लस माइनस का 6x और +3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और सबसे पहले यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेंट और बता देता हूं। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में कहते हैं हम लोग विविक्त कर। तो डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और b² - 4ac d = जिसको डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर को हम d से डिनोट करते हैं, d = b² - 4ac। अब ये a b c आपको यही होते हैं, ये a, ये b, ये c, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं तो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 नेचर रूट्स के जो 3 नेचर होते हैं, मूलों की जो 3 प्रकृति होती है। पहला b² - 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है 0 से बड़ी आती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हम उसको कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 वास्तविक मूल, यहां पर हम कहते हैं उसको 2 वास्तविक मूल है। दूसरा हमारा होता है b² - 4ac = 0। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, विविक्त कर सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा आंसर 0 आता है, तो हम कहते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी 2 बराबर वास्तविक मूल। ठीक है, तीसरा जो होता है b² - 4ac << 0। मतलब अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट या अगर, यानी हम जो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा यानी माइनस में आएगा, तो हम उसे कहेंगे नो रियल रूट्स, यानी कि वास्तविक मूल नहीं है। जैसे हम काल्पनिक मूल, इसको हम नो रियल रूट्स को इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स यानी काल्पनिक मूल भी कहते हैं, नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये 3 नेचर होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव में आंसर आएगा, या इक्वल्स टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव में आंसर आएगा। जब ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आंसर आएगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 वास्तविक मूल यहां पर होंगे। और अगर लेस देन इक्वल टू 0 आएगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स, बराबर वास्तविक मूल, और 0 से छोटा यानी माइनस में आएगा तो नो रियल रूट्स, यानी इमेजिनरी रूट्स या काल्पनिक मूल या कोई मूल नहीं है। इस तरह से ये 3 प्रकृति, 3 नेचर आपके रूट्स के होते हैं। अब जरा हम समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन से इसको।
तो पहला जो है हमारा पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन कहता है इसमें हम निकालेंगे रूट्स का एग्जिस्टेंस, की एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो b ऑब्टेन। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और b इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो a b c ये हमने कंपेयर करके निकाल लिए। डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम कहते हैं विविक्त कर, तो विविक्त कर का हमने जो फॉर्मूला लगाया डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारी 3 थी, तो b की जगह हमने -3 रखा, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, फिर यहाँ पे माइनस लिखा है तो माइनस लगा दिया, 4ac 4a और c, a हमारा 2 है और c हमारा 5 है, तो ये 4ac हो गया। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस बन जाता है, और फिर ये -4 2 जा 8 8 5 जा 40। अब यहाँ पर 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 31, और बिकॉज बड़े नंबर के आगे माइनस लगा है इसलिए माइनस का 31 आ गया। बिकॉज ये माइनस में आ रहा है मतलब ये 0 से छोटा है। अपन जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 से छोटे वैल्यू जो होते हैं वो माइनस में होते हैं, 0 से बड़े वैल्यू जो होते हैं वो प्लस में होते हैं। तो 0 से छोटे होते हैं नेगेटिव, और जब 0 से छोटे हैं यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो हम ऐसे कहेंगे नो रियल रूट्स। इस रूट्स का नेचर क्या होगा? नो रियल रूट्स, यानी कि मूल वास्तविक नहीं है। तो इस कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट तभी करेगा जब वहां पर रियल रूट्स निकल के आएगा, इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के लिए नो रियल रूट्स जो है वो हमारा बना। दूसरा हम देखेंगे यहां पर उसी तरह से कंपेयर करके हम निकालेंगे इसको भी। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हमें तुलना करने पर हमने देखा ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 और फिर c इज इक्वल टू 4। a b c ये हमारे तीन यहाँ पर जो कोएफिशिएंट थे हमारे x² x और उसके निकाल दिए हमने। अब इसके बाद हमने देखा हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला लगाया हमने d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारी -4√3 है, तो b की जगह पर हमने लिखा -4√3 और बिकॉज स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, 4ac 4 लिखा और a की वैल्यू हमारी 3 है और c की वैल्यू 4 है, तो 4ac हो गया। अब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है मतलब 3, और 16 3 जा हो गया 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये भी 48 और 48 में से 48 जाएगा तो हमारा बचेगा 0। इस तरह से हमारा डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ये हमारा रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है फॉर द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हमारा ये जो रूट्स है वो रियल रूट्स है, यानी वास्तविक बराबर मूल है, वास्तविक मूल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? रूट्स फाइंड करेंगे। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले में रख के हम रूट्स निकाल सकते हैं। बेसिकली फॉर्मूला जो होता है हमारा होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन इस कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पर कि हम सिर्फ -b अपॉन 2a लिखते हैं, क्योंकि b² माइनस 4ac अभी हमने देखा 0 निकाला है हमने। b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 0 आई है। तो जब हम यहाँ पर b² माइनस 4ac की जगह इस पूरे की जगह 0 रखेंगे तो कंडीशन कुछ ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में 0। अब जब रूट में 0 है तो फिर 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है और फिर ये प्लस माइनस का साइन भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो अपॉन में बच जाता है 2a जो कि हमारा ऑलरेडी था। मतलब ये माइनस का b और ये 2a और ये बाकी हो जाता है 0, क्योंकि हमारा ये रियल रूट्स था जिसमें इसकी वैल्यू 0 आई थी, तो बचा -b अपॉन 2a, तो ये हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 2 बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि रूट्स जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट्स आते हैं, तो इसलिए हमने वहां पर 2 बार हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, अगर क्यूबिक होती है तो क्यूबिक में आपके 3 रूट्स आते हैं, लीनियर होता है तो 1 रूट्स आता है, जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आपके निकलते हैं। इसमें डिग्री 2 होती है मतलब 2 ही रूट्स इसके निकलते हैं। तो यहाँ पर पहला हमने -b अपॉन 2a रखा, तो एक का निकाल देंगे तो दूसरे का भी निकल ही जाएगा, तो -b अपॉन 2a तो माइनस ही हमने लगाया
और b की वैल्यू बिकॉज हमारी -4√3 थी और फिर a की वैल्यू हमारी 3 थी, 2 3 जा 6 हो गया, 2 माइनस का इंटू प्लस और ये 4√3/6 कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2√3/3। अब इस √3 को इस वाले 3 को हम क्या कर सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। जैसे ही हमारा ऊपर 2√3 है, तो इस वाले 3 को हम दो बार लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, तो यहाँ पर एक √3 से एक √3 कट गया, इसलिए हमारा 2/√3 बचा। अब जब 2/√3 बचा, एक का 2/√3 तो दूसरा भी सिमिलर है, तो दूसरा भी 2/√3, तो इस तरह से ये दोनों हमारे रूट्स निकल गए। ये हमारा बिकॉज एग्जिस्ट कर रहा था, रियल रूट्स था, इसलिए हमने इसके आंसर निकाल दिए यहाँ पर रूट्स के। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं जरा हम। नेक्स्ट हमारा है तीसरा जो है हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। इसको भी हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0 से। सो तो a = 2 हो जाएगा, b = 6 हो जाएगा और c = हो जाएगा 3, तो a b c ये हमारा हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट यानी d होता है, तो d = d का फॉर्मूला लगा दिया डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac, तो b की वैल्यू हमारी -6 है, तो b की जगह -6 रख दिया, फिर ये माइनस लिखा था तो माइनस लिख दिया, 4ac, तो ये 4 लिखा, a और c की वैल्यू हमने रख दी, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो a की जगह हमने रख दिया यहाँ पर 2 और c की जगह रख दिया 3। अब यहाँ पर देखेंगे 6 का स्क्वायर आएगा, माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, 6 6 हो जाएगा 36 और ये 4 2 8 और 8 3 24, तो ये 24 हो गया और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, इसमें से इसको माइनस करा तो ये 12 आ जाएगा। इस तरह से b² - 4ac यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्लस की वैल्यू है जो कि 0 से बड़ी होती है, तो ये ग्रेटर देन 0, और जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन हो जाएगी। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए अब यहाँ पर इसके आगे हमें रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि हम यहाँ पर नो रियल रूट्स की कंडीशन में रूट्स फाइंड नहीं करेंगे, बाकी जो रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, इक्वल रियल रूट्स है, उन दोनों कंडीशन में हम इसको फाइंड करेंगे। तो नो रियल रूट्स जब निकल के आएगा तो हमें रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या रियल रूट्स निकल के आएगा तो वहां पर रूट्स फाइंड करेंगे। और जो हमारा एकदम इक्वल रियल रूट्स आता है, इक्वल रियल रूट्स, तो उसमें क्योंकि हमारा b² - 4ac = 0 होता है, तो सीधा हम सिर्फ -b/2a लगा देते हैं, ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें b² - 4ac की वैल्यू 0 नहीं होती है, इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए हम इसमें पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x = हो जाएगा माइनस का b, और ये माइनस लगाया, b की वैल्यू हमारी -6 थी, फिर प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, तो b की वैल्यू बिकॉज हमारी -6 थी तो -6 का स्क्वायर, और फिर हम यहाँ चाहे तो b² - 4ac की डायरेक्ट वैल्यू जो है इससे पहले हमने फाइंड की थी, b² - 4ac की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी 12, जब b² - 4ac को हमने सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 12, तो हम ये डायरेक्टली इसका जो सॉल्यूशन है 12 वो हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। मतलब हम चाहें कि इतना यहाँ पर सॉल्व ना करें तो इसकी जगह सीधा सीधा हम 12 निकाल के लिख सकते हैं रूट के अंदर 12। ठीक है, बिकॉज हमारा रूट के अंदर 12 ही आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 6 प्लस माइनस और 12 का जो स्क्वायर रूट होते हैं वो होते हैं इस तरीके से, तो 2 एक पेयर बन जाता है, तो 2 बाहर निकल जाता है, √3 आपका अंदर रह जाता है। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3/4, तो ये इसका 6 में से 2 कॉमन करा, 2 3 जा 6 और ये 2 बाहर निकल गया तो इधर √3 और फिर ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3, बिकॉज हमारा प्लस माइनस का सिंबल चलता है, तो ये प्लस माइनस √3 और फिर ये हो जाएगा। तो एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे, तो इस तरीके से हमारे 2 रूट्स निकल जाएंगे, 2 रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, द्विघात समीकरण दिए हैं, इनका हमें k का वैल्यू निकालना है, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इसमें कंडीशन दी है कि हमारे पास इक्वल रूट्स दिए हैं, यानी बराबर मूल की कंडीशन है यहाँ पर। तो इक्वल रूट्स या बराबर मूल की कंडीशन में हम यहाँ पर इनको निकालेंगे। तो इक्वल रूट्स या बराबर मूल की कंडीशन में होता है b² - 4ac = 0। तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो हैज टू इक्वल रियल रूट्स, इतना अगर आप चाहे तो इतनी लंबी लाइन यहाँ पर ना लिख करके सिर्फ इतना लिख सकते हैं हम लोग, कंपेयरिंग विथ ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इतना सिर्फ लिख सकते हैं। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो समय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर तो ए की जगह हमारा हो जाएगा 2, तो ए की जगह आ जाएगा 2 और फिर बी की जगह आपका हो जाएगा के, तो बी की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर के और C की जगह हो जाएगा 3, तो C की इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इसका सॉल्यूशन नीचे भी यहाँ पर दिया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था कि जब इक्वल रूट्स होते हैं तो उस कंडीशन में आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, यानी विविक्तकर आपका जीरो होता है। तो इस वाले का ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, जो मैंने लाइन आपको लिखी थी वैसे ही आप लिख सकते हैं। कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू के और सी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर आपका फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हमने इससे बी की जगह के रखा ये और माइनस लिखा 4 ये लिखा, ए और सी की वैल्यू 2 और ये 3 हमने पुट कर दी, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब हमने के स्क्वायर माइनस 24 हो गया है। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। इक्वल रूट्स की कंडीशन में आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये आ गया, मतलब ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो आप लिखेंगे। तो फिर उसके बाद स्क्वायर है आपका, तो स्क्वायर माइनस 24 है उस साइड ले जाएंगे प्लस 24 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और बिकॉज रूट के अंदर ये जब अपन इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पॉजिटिव 6 है, पॉजिटिव 4 है, तो इसलिए इस कंडीशन में जब रूट से बाहर निकालते हैं तो वहां पर प्लस माइनस लगा देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर 24 लिखा है, तो 24 को हम जब फैक्टर करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 24 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये भी कंडीशन हो सकती है, या ये कंडीशन भी हो सकती है -2 इंटू -2, क्योंकि दो माइनस का इंटू प्लस भी होता है। तो यहाँ पर जब अगर +2 इंटू +2 है तो प्लस का 2 बाहर निकल जाएगा, और अगर -2 इंटू -2 है तो माइनस का 2 बाहर निकलेगा। इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी फैक्टर हो सकता है आपका, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर प्लस माइनस की कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो बिकॉज प्लस का 2 या माइनस का 2 निकल सकता है, और फिर बचेगा 2 3 या 6, तो ये हमने रूट में 6 लिख दिया है। अब यहाँ पर k इज इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस 2 रूट 6, तो ये हमारी k की एग्जैक्टली प्योर वैल्यू यहाँ पर निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे वाले सवाल में भी करेंगे, बट दूसरे वाले सवाल को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नहीं है, इसलिए हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। के एक्स का इसमें इंटू करेंगे तो एक्स का एक्स में इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और के इंटू के एक्स स्क्वायर। के एक्स का 2 में इंटू करेंगे तो 2 के एक्स और फिर ये प्लस 6 हो जाएगा। और इसके बाद इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा k और b इज इक्वल टू हो जाएगा -2k और c इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो a b c हमारा निकल जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला हमने लगाया। अब यहाँ पर b हमारा जो था -2k था, तो b की जगह हमने -2k लगा, स्क्वायर लिखा था तो स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस लिखा है 4ac, 4a की वैल्यू हमारी यहाँ पर k है और c की वैल्यू 6 है, तो 4ac हमने अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर हो जाता प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, फिर ये 4 6 हो जाएगा 24k, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद इस 4k स्क्वायर माइनस 24k को हम क्या करेंगे, बिकॉज इक्वल रियल रूट्स या इक्वल रूट्स की कंडीशन है, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये आया वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन ये होती है इक्वल्स टू 0, तो हमने इसके इक्वल में 0 लिख दिया। तो अब हमारा -24k उस साइड जाएगा तो प्लस का 24k हो जाएगा, या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों में से हम 4k कॉमन कर लेंगे, तो 4k क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4k का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, k इज इक्वल टू निकल जाएगा 6। या दूसरा तरीका जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 4k स्क्वायर माइनस का 24k है उस साइड जाएगा तो प्लस का 24k हो जाएगा, माइनस का 24k था उस साइड गया तो प्लस का 24k हो गया। अब यहाँ पर एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज k क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैंसिल कर देगा। अब बचा 4 अकेला, तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे 24/4, 4 6 24 और k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 यहाँ पर।
ठीक है, तो हम यहां पर k इज इक्वल टू लिख देते हैं 6। तो आई होप यहां पर ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा एक चीज इसमें जैसे कि एक और चीज थी कि अगर हम चाहें तो दोनों के रूट्स के इक्वल में 0 लिखते हैं अगर ऐसे, तो 4k इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 4 नीचे चला जाएगा, तो k की एक वैल्यू 0 और k की दूसरी वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर हम इस तरीके से दोनों को कॉमन करके करते हैं तो इस तरीके से हमें k की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहां पर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम अगर डायरेक्टली वैसा करते तो हमें k से एक ही वैल्यू फाइंड होगी वहां से। तो दोनों ही सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये बताना है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि एक डिजाइन है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन है, यानी एक मैंगो है उसमें से एक इस तरह से ग्रुप यानी कि काट करके मैंगो को इस तरीके से एक ग्रुप निकाला है, उसकी जो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस है। अगर ब्रेड्थ मान लीजिए x है तो उसकी लेंथ हो जाएगी 2x। इसको थोड़ा सा यहां अब प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। तो इज इट पॉसिबल टू लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लेंथ जो है वो उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस, अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ आपकी 2x हो जाएगी। तो हमें एरिया बताना है, इसमें एरिया भी लिखा है कि एरिया उसका जो ये है इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या ये पॉसिबल है ऐसा, इस तरह का स्ट्रक्चर और इस तरह की जो लेंथ ब्रेड्थ के मेजरमेंट के साथ में ये जो एरिया है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, तो वो हमें बताना है। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी हमें फाइंड करना है। तो हमने लेंथ को मान लिया अकॉर्डिंग टू दिस, ब्रेड्थ को हमने एल मान लिया, तो इनके अकॉर्डिंग हमने ब्रेड्थ को यहाँ पर एल मान लिया। एक्स भी हम लेट कर सकते हैं, एल की जगह हम चाहे तो एक्स लेट कर सकते हैं। और फिर जब हम ब्रेड्थ को एल लेट कर रहे हैं तो हमारी लेंथ हो जाएगी 2l, यानी ब्रेड्थ का डबल है, ट्वाइस है उसकी लेंथ। अब एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। किसी भी रेक्टेंगुलर चीज का जो एक एरिया होता है, रेक्टेंगुलर चीज का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ हमारी 2l थी, ब्रेड्थ हमारी l थी, इस तरह से लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये l इनटू l हो जाएगा l स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल गया। और बिकॉज एरिया हमारा दिया हुआ था 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया के इक्वल में एरिया लिखा, फिर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, कैंसिल करा तो ये 400 हो गया, और हमारा 400 हम इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं l स्क्वायर माइनस का 20 स्क्वायर, और फिर इसको हम लिखेंगे l माइनस 20 l प्लस 20, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से l माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू 20 हो जाएगी, और फिर l प्लस 20 इज इक्वल टू l इज इक्वल टू माइनस 20, ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में किसी की मेजरमेंट नहीं आती है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि l स्क्वायर इज इक्वल टू 400 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे सामने, तो ये 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर l इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 निकल के आ जाएगा। l इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि 400 जो होता है वो 220 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 इंटू 400, तो l इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, तो पॉजिटिव 20 हम ले लेंगे क्योंकि किसी भी चीज की जो ब्रेड्थ होती है या लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर निकल के आता है कि ब्रेड्थ इज इक्वल टू हमारा, अच्छा इसको और थोड़ा सा लेंथी वे में हम लेके गए हैं, तो लेंथी वे में इसलिए हम लेके गए हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब ये यहाँ पर हमें एक तरीका ये भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वैसे भी हो सकता है। तो इस तरीके को हम यहाँ पर इस तरीके इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि हम इसका एग्जिस्टेंस चेक करें कि एग्जिस्टेंस ये रियल रूट्स, नो रियल रूट्स या इक्वल रियल रूट्स में कौन सा दे रहा है। तो हम इसको कंपेयर करा, इस तरीके से लिख के क्वाड्रेटिक बना करके कंपेयरिंग करा al स्क्वायर प्लस bl प्लस c से। तो यहाँ पर al स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर a नहीं दिया है तो हम a की वैल्यू 1 मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई l स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं दी है तो हम 1 मान लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। b यहाँ पर हमें कोई नहीं दिया है तो b इज इक्वल टू 0, और कॉन्स्टेंट हमारा माइनस 400 दिया है तो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 400। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू हमारी 0 थी तो हमने 0 रखा, माइनस 4ac, ए की वैल्यू हमारी 1 और सी की वैल्यू माइनस 400, इंटू करा 4 4 16, 1600 आ गया, मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका रियल रूट्स है, रियल रूट्स है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ पर एल की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस 400 था, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और एल इज इक्वल टू 400 का रूट प्लस माइनस 20 इस तरीके से निकाल दिया। तो ये हमने प्रोसेस इसलिए यहाँ पर की है क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस चीज को हमने बताने के लिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा था, मतलब रियल रूट्स की कंडीशन है, इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेंथ हमने देखा, ब्रेड्थ हमारी, क्योंकि लेंथ एल हमने ब्रेड्थ माना था, तो ब्रेड्थ हमारी जो है वो आ गई है 20, और फिर लेंथ हमारी 2l थी, उसके ब्रेड्थ से डबल थी, तो ये 2 का इंटू कर दिया, तो लेंथ हमारी हो जाएगी 40 मीटर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये जो ये बता रहे हैं क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर है तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें बताना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो दोस्तों की जो एज है उसका सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर वॉज 48, उनकी जो उम्र का जो प्रोडक्ट था 4 साल पहले वो 48 था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स, अगर एक की उम्र x है, जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, उन दोनों की उम्र 20 साल, दोनों की दोस्तों की उम्र का जो सम है वो 20 ईयर्स है। अगर एक इसमें 8 साल का है तो दूसरा ऑब्वियसली 12 साल का होगा, क्योंकि तभी इनकी एज का जो सम है वो 20 निकल के आएगा। तो यहां पर हमने एक की अगर x मान ली है तो दूसरे की हम इसमें से माइनस करके बता सकते हैं। अगर एक को हमने 8 माना है तो दूसरे को 20 में से माइनस करके बता सकते हैं कि दूसरा 12 का होगा। तो एक को अगर हमने x माना है तो दूसरा हमारा होगा 20 माइनस x ईयर। अब 4 साल पहले अगर हम जाएंगे तो दोनों में से 4 4 कम कर देंगे, तो अगर 4 साल पहले इसकी एज थी, एक फ्रेंड की एज थी x माइनस 4 और दूसरे फ्रेंड की जो एज थी वो 20 माइनस x, तो उसकी पहले से ही है, 4 साल और कम कर दो, 4 साल पहले की उम्र में चला जाएगा, तो 20 में से 4 जाएगा 16, तो इस तरीके से 16 माइनस x 4 साल पहले दूसरे दोस्त की एज हो गई। क्वेश्चन में लिखा था कि 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो हमने वैसा कर दिया। x का 16 में इंटू करेंगे तो 16x हो जाएगा, फिर x का x में इंटू करेंगे x स्क्वायर माइनस का, और माइनस 4 का 6 में इंटू करेंगे तो 16 4 64, और माइनस 4 का x में इंटू करेंगे तो 2 माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस, तो इस तरीके से हो जाएगी प्लस। ठीक है, तो इसका इन दोनों में इंटू कर दिया तो ये आ गया, इसका इन दोनों में इंटू कर दिया तो ये आ गया। अब क्योंकि हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, और ये 4x और 16x हो गया 20x, माइनस का 64 है, प्लस के 48 को इधर बुला लिया तो माइनस का 48 हो जाएगा, और माइनस का 48 और माइनस का 64 हो गया माइनस का 112। अब यहाँ पर पूरी लाइन के हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ हम कहेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, दोनों साइड जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 20x हो जाएगा प्लस का 20x हो जाएगा, माइनस का 20x और माइनस का 112 हो जाएगा प्लस का 112, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पर abc की वैल्यू निकाल करके हम इसका एग्जिस्टेंस फाइंड करेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने a की वैल्यू हमने देखी 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 112। जैसा कि हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर -20, यहाँ पर 112, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20, c इज इक्वल टू 112। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर हम देखेंगे b की वैल्यू -20 दी है तो -20 स्क्वायर लगा है, स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारा 1 दिया है, c इज इक्वल टू 112 दिया है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और फिर इसका इसमें इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 448, और माइनस करेंगे इसमें से तो बिकॉज माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 48 आ जाएगा, और बिकॉज ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो ये नो रियल रूट्स की कंडीशन है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन, कोई भी घटना पॉसिबल नहीं हो सकती है, therefore no real roots is possible for this equation and hence this situation is not possible, मतलब
ये जो सिचुएशन हमें बताई थी, इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि दो दोस्तों की एज का सम 20 आए और फिर 4 साल पहले उनकी जो एज होगी उसका मल्टीप्लाई 48 हो जाए। तो इस तरह की चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब दो लोगों की एज अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से 20 आ रही है और 4 साल पहले फिर दोनों की चार एज इसकी 4 उसकी एज कम हो जाएगी, मतलब 8 साल कम हो जाएगी। उसका जो सम है वो 8 साल कम हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से छोटे ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 48 तक पहुंच जाए। तो इस तरह की सिचुएशन ये पॉसिबल नहीं है। इसका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट फिफ्थ वाला, उसको जरा हम देखते हैं। फिफ्थ वाले में लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क फॉर पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड। अगर ये पॉसिबल है तो इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर लेंथ को L मान लिया और ब्रेड्थ को B मान लिया। अब बिकॉज पेरीमीटर हमको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और पेरीमीटर हमारे पास दिया है 80, तो इसके इक्वल में हमने लिख दिया 80। अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 का 80 में डिवाइड करेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ का सम आ जाएगा 40। लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारा 40 आ गया और एरिया हमारा दिया है 400। ये पेरीमीटर 80 दिया था, एरिया हमारा 400 दिया। तो एरिया अगर हमारा लेंथ और ब्रेड्थ L और B है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लगाएंगे। इससे हमने एक काम और किया कि लेंथ को उस साइड ले गए तो लेंथ उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू 40 माइनस L। एक सिचुएशन हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो हमने यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमारा ये हमने लगाया और B की जगह हमने क्या करा 40 माइनस L रख दिया, क्योंकि B की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली 40 माइनस L। तो इस B की जगह 40 माइनस L रखा, तो L का 40 में इंटू करा 40L, L का L में इंटू करेंगे L स्क्वायर। और बिकॉज हमारे पास एरिया दिया था 400, तो ये एरिया की वैल्यू हमने इक्वल में 400 लिख दी। अब इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का L स्क्वायर उस साइड जाएगा प्लस का L स्क्वायर, प्लस का 40L इस साइड जाएगा माइनस का 40L, और 400 पहले से इस साइड पॉजिटिव में है, इक्वल में इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0, और ये इक्वल का 0 इधर से उठा के लिख दिया हमने लास्ट में। तो ये सिचुएशन हमारी ऐसी बन जाएगी। अब इसको हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c से। तो al स्क्वायर प्लस bl इज इक्वल टू c से जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो कुछ ये इक्वेशन थी। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो a इज इक्वल टू होगा हमारा 1 और b इज इक्वल टू -40 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 400। तो ABC। अब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त दर का फॉर्मूला लगाया, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारी -40 दी है तो b की जगह -40 स्क्वायर लगा है, फिर -4ac। तो 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400, तो ये रखा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा 2 बार 0, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, फिर ये 4 4 जा हो जाएगा 16, ये 1600 में 1600 जाएगा 0। रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसमें हम निकाल सकते हैं इसकी सिचुएशन को, रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू जब हमारा रियल रूट्स 0 निकल के आता है तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल अपॉन 2a। तो क्योंकि ये वैल्यू 0 है तो हमारा बचता है सिर्फ माइनस बी अपॉन 2a। तो ये हमने लेंथ की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब बिकॉज b हमारा -40 दिया था, b हमारा +40 दिया था, अगर हम यहाँ पर वापस जाते हैं तो ABC a इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर 1 था, b इज इक्वल टू -40 था, c इज इक्वल टू 400 था। तो a की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -40 और c इज इक्वल टू है 400। तो ये हमें सिचुएशन यहाँ पर दी है। तो अब हम यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो L इज इक्वल टू -b, तो ये वाला माइनस लिखा और b की वैल्यू हमने लिखी है -40, तो ये -40 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, 2 माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और फिर ये काट देंगे इसको 20। तो लेंथ हमारी हो जाएगी 20 और लेंथ हमारी 20 आ गई है। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर जो हमने एक लेट किया था, इफ यू रिमेंबर्ड, यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ हमारी एक सिचुएशन थी यहाँ पर, ये वाली b इज इक्वल टू, अगर मेरे पास लेंथ दी है तो b इज इक्वल टू 40 माइनस है, तो लेंथ हमारी 20 निकल के आएगी, तो ब्रेड्थ हमारी निकल जाएगी 40 माइनस 20। लेंथ की जगह हमने 20 पुट करा तो ये हमारी ब्रेड्थ भी आ गई 20। इस तरीके से लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हमारी 20 निकल के आ गई हैं। ठीक है, लेंथ L इज इक्वल टू 20 और ब्रेड्थ
b इज इक्वल टू 40 माइनस एल, तो 40 माइनस एल की जगह 20 रखा, तो ये ब्रेड्थ भी हमारी आ गई है 20। लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पर हमारी 20 आ रही है और ये एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.3 इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। और इससे पहले की क्लास में हमने किया था 4.1 4.2। अगर आपने वो नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसकी वीडियोस मिल जाएगी, वहां पर आप 4.1 4.2 सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और जो भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जिससे मैं उन डाउट को आपको अलग से एक डाउट वीडियोस में बना के समझा दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोप्रेम।